वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 2.3 कवर करी थी, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ ट्रिक्स सिखाई थी, कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो बच्चों एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली है और उनको यूज़ करके ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, देखिए जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी आइडेंटिटीज, जिसमें से सबसे पहली क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक वेरिएबल होनी चाहिए x और उसके साथ दो अलग अलग नंबर होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स कुछ भी हो सकती है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या आइडेंटिटी बनेगी? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी को यूज करके हमें अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है। ओके, x प्लस 4 एक्स प्लस 10। देखो x से x कंपेयर हो रहा है और a और b की जगह बन गया 4 और 10। तो हमने इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। इजी है ना? अगर आपको आइडेंटिटी समझ आ गई, लर्न है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है। x प्लस 8 एक्स माइनस 10। अब प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जहां जहां पे b आएगा वहां वहां पे साइन बदल देंगे, सिंपल है। यानी कि एक्स स्क्वायर ओके प्लस 8 माइनस 10x। a प्लस बी एक्स है तो a की जगह क्या लिखेंगे, 8 प्लस b। चलिए और डिटेल में करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। a प्लस बी, ओके बच्चों, x प्लस a इंटू बी। सेम आइडेंटिटी लगाइए पर साइन का ध्यान रखा है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 8 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10x प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 80। अब फाइनल ब्रैकेट्स खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 हो जाएगा -2 और प्लस माइनस फिर से माइनस, यानी कि चलो फिर दोबारा से ऐसे कर लेते हैं, -2x माइनस 80 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। समझ आया बच्चों? ओके, इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। हाँ जी बच्चों, पार्ट 3 फिर से देखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये टर्म सेम होनी चाहिए, दो जगह अलग अलग हो, साइन डिफरेंट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और x का मतलब ये नहीं है x ही होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इवन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। हमें उसे x की तरह ट्रीट करना है, यानी कि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। बस बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारा x क्या है, 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, ओके, x की जगह क्या लिखेंगे हम, 3x, ओके बच्चों, प्लस a इंटू बी, ओके, 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x की 2, ओके, प्लस 4 माइनस 5 -1 इंटू 3x, क्या बन जाएगा, माइनस का 3x, ओके, 4 माइनस 5 यानी कि माइनस का 20। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ध्यान किस पे देना है, सिर्फ नेगेटिव साइन पे। जहां पे साइन नेगेटिव आएगा वहां पे आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ये टर्म बड़ी है इसलिए साइन नेगेटिव हो गया, अगर ये टर्म बड़ी होती तो साइन पॉजिटिव ही रहता, पर ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, चाहे किसी का भी साइन बढ़ाओ, ठीक है, कोई भी बढ़ाओ, मतलब कोई भी नंबर बढ़ाओ, अगर एक नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों एक और आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी नंबर 2। ये 1 थी, ये 2 है, ओके, आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेम होने चाहिए लेकिन साइन डिफरेंट होनी चाहिए। a प्लस बी ए माइनस बी, एक a है एक b है, लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पहले भी शायद पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अब सीख लो। तो a प्लस बी ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये a है ये b है, तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाना है b, यानी कि 3/2 का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि y की पावर 4, ओके, माइनस 3 3 9 और 2 2 4। सिंपल है, और भी सिंपल है ना?
चलिए ये वाला भी इसी से मैच खाता है, a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन इसने a माइनस बी पहले लिख दिया, a प्लस बी बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हो या a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हो, दोनों एक ही बात होती है, आइडेंटिटी सेम लगेगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4x की पावर 2। आ गया समझ में अच्छे से? इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखिए, 103 into 107। अब आप इसको सॉल्व करना है। वैसे तो आप इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी अब देखो इसमें पता ही नहीं चल रहा कौन सी, तो आइडेंटिटी आपको बनानी पड़ेगी। कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, 103 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 3, और 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। अब ये बन गई ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स सेम है, ए और बी अलग अलग है, सेम आइडेंटिटी बन गई, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। सेम आइडेंटिटी है बच्चों, क्या बन जाएगा? 100 का स्क्वायर सिंपल होता है, 4 0 लगा दो, सोचना ही कुछ नहीं है। 7 + 3 होता है 10, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 प्लस 21, 10,000 और 11,021। लो जी 11,021 आंसर आ गया। इजी है ना? चलिए फिर से देखते हैं। अब ये देखिए, ये किससे बन रहा है? इसको हम बच्चों 100 से भी बना सकते हैं और 90 से भी बना सकते हैं, जिससे आपका दिल करे उससे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं 90 से बना रहा हूं और आप प्रैक्टिस में 100 से बनाना और देखना आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो ये बन जाएगा 90 + 5 और 90 + 6, a प्लस x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके, 90 का स्क्वायर हमें पता है 9 9 81 होता है, एक 0 है तो 2 0 हो जाएंगी। 6 और 5 होता है 11, 11 9 होता है 99। ओके, और 6 5 30। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 8100 और 900 बच्चों, ये तो हो गया 9000। 90 है और 20 है यानी कि 120, तो 9120 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ आया? अब देखो ये वाला, ये वैसे तो आप इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हो, पर यहां दूसरी वाली लग रही है। कौन सी वाली लग रही है? देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे बनेगी देखिए, 100 + 4 और 100 - 4। सही लिखा है ना? तो ये चीज आपको पहचाननी है बच्चों कि ब्रेक कैसे करें। ओके, कि सूटेबल आइडेंटिटी कौन सी बनेगी। ओके, चलिए, तो हमने देखा ये 100 से 4 ज्यादा है और ये 100 से 4 कम है, तो हमने +4 -4 बना दिया। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हमें पता है 10,000 और 4 4 होता है 16। अब 10,000 में से 16 गए तो कितने बच जाएंगे बच्चों? 9,984। ओके, समझ आया? अगर आ गया है तो इसको कर लो कॉपी और वीडियो को लाइक कर देना। देखो मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा काम क्या है? समझना, सीखना और वीडियो लाइक करना। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टिल देन कॉपी कर लो, जाना नहीं है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, एक आइडेंटिटी होती है a + b होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। बच्चों आइडेंटिटीज का क्या है? दोनों तरीके से यूज होती है। कभी आपको एक्सपेंड करना होता है, कभी एक्सपेंशन को आपने फैक्टर की फॉर्म में चेंज करना होता है। तो हमें दोनों तरीके से यूज करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर = a + b × a - b। बात समझ में आ गई? अब हमारी आइडेंटिटी क्या है? a + b का होल स्क्वायर, और उसका एक्सपेंशन क्या है? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसा ही एक एक्सपेंशन दिया हुआ है जिसे आपको आइडेंटिटी बना के फैक्टर्स बनाने हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर करेंगे तभी 9x की 2 बनेगी। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? तो हमें दिख ही रहा है y का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, क्या ये 2ab बनता है? 2 × 3x × y, क्या ये 6xy बनता है? हाँ बनता है। आपने इन दोनों को देखना है, फिर 2ab यहां से देखना है, फिर चेक करना है क्या ये बनता है? हाँ बनता है। बनता है तो इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर। याद रखना, ये हमारा a है और ये हमारा b है। ओके बच्चों, तो ये a + b होल स्क्वायर बन गई। अब इसको हमें फैक्टर की फॉर्म में लिखना है तो 2 बारी लिखना पड़ेगा। 3x + y
3x प्लस वाई, ये आपका आंसर है, ना कि ये। बात समझ में आ गई? चलिए एक और करते हैं। एक और आइडेंटिटी होती है बच्चों, होती सेम ही है पर होता क्या है, क्योंकि b नेगेटिव है तो बीच वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है। देखिए स्क्वायर की टर्म तो कभी नेगेटिव होती नहीं, आप -2 का स्क्वायर कर लो या 2 का स्क्वायर कर लो, आंसर तो 4 ही आएगा। तो स्क्वायर की टर्म नेगेटिव नहीं होती, लेकिन 2ab में अगर b नेगेटिव है तो बीच वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो बीच वाली टर्म पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट a स्क्वायर और b स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ओके, तो अब ये क्या बनेगा, 2y का होल स्क्वायर, और ये क्या बनता है हमारा 1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चेक करना है, -2ab, क्या ये -4y बन रहा है? हाँ जी, ये -4y बन रहा है। तो ये हमारी बन गई 2y - 1 का होल स्क्वायर, जिसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2y - 1 2y - 1। बात समझ में आ गई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पर क्या ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है? नहीं बच्चों, अभी नहीं है, बनानी पड़ेगी। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और ये बनेगा y/10 का होल स्क्वायर। अब ये बनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। समझ आया बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मुश्किल नहीं है, 2-3 बार अगर आप लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आसान है। तीनों का स्क्वायर फिर प्लस 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 करके लिख देना है। ओके, कंपेयर करेंगे, a है, b माइनस का है, c है। तो आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस का साइन लगाओ, ब्रैकेट में माइनस कर दो। अब ठीक है, सेम हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी प्लस सी, बट b हमारा क्या, नेगेटिव। तो जहां जहां पे अब आपने b लिखना है वहां पे साइन नेगेटिव लगाना है। इसके हिसाब से लिखते हैं a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ओके बच्चों, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। अब यहां लिख रहा हूं प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। एक्स का स्क्वायर, ये तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है बच्चों, स्क्वायर की टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, याद रखना। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो साइन हमेशा क्या आएगा, प्लस का। प्लस 2 2 = 4 y स्क्वायर, 4 4 = 16 z स्क्वायर, 2 और 2 2 2 = 4, प्लस और माइनस माइनस, तो -4xy। ठीक है, 2 2 = 4, 4 2 = 8, प्लस माइनस प्लस यानी कि माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, देन माइनस और प्लस फिर से माइनस, तो माइनस 2 2 = 4, 4 4 = 16, 16 yz। ओके बच्चों, प्लस 2 4 = 8, 8xz। समझ में आ गया आपको अच्छे से? कहां ध्यान देना है, सिर्फ माइनस पे ध्यान देना है। या आपने क्या करना है, जो टर्म माइनस की होती है वहां पे साइन माइनस कर देना है। जैसे हमारा b नेगेटिव है तो b यहां है, b यहां है, तो जहां जहां पे b है बस वही 2 टर्म नेगेटिव आएगी, बाकी सारी टर्म पॉजिटिव। देखो स्क्वायर की टर्म तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं। ओके, ये वाली टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो वो कैसे पता चलेगा, जो टर्म नेगेटिव है, b नेगेटिव है क्वेश्चन में, तो जहां जहां पे b है उनको नेगेटिव कर दो, तीसरी को पॉजिटिव कर दो, कहानी खत्म। समझ आ गया? चलिए अगले को देखते हैं। फिर से कंपेयर करेंगे, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। समझ आ गया बच्चों? 2x का स्क्वायर यानी कि 4x की पावर 2, तो वो हो जाएगा प्लस y की 2 प्लस z स्क्वायर। 2ab 2 2 = 4, और कोई नंबर है नहीं तो नंबर तो आएगा 4, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि एक माइनस आ गया, और साथ में आ जाएगा xy। फिर से एक नेगेटिव आ गया तो एक माइनस लग जाएगा, और ये 2 बन जाएगा 2y
जेड। यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एक्स जेड। समझ में आया बच्चों? तो ध्यान का देना है, जो एक टर्म नेगेटिव होती है वहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। हाँ, अगर दो नेगेटिव हो जाए तो बच्चों दो नेगेटिव वापस से पॉजिटिव बन जाते हैं। अगर एक नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव रहेगा, दो नेगेटिव टर्म्स आ गई तो वापस, मान लो ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तो आप क्या करते, 2ab एक नेगेटिव है माइनस टर्म, 2bc यानी कि ये वाली जो टर्म आएगी फिर से पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि b भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है। ऐसे क्वेश्चंस भी अभी आएंगे, इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ओके, सेम आइडेंटिटी यूज होगी, सेम सब कुछ है, ध्यान किसका देना है, सिर्फ माइनस पे ध्यान देना है। ओके, सॉल्व करना शुरू करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब 2ab प्लस 2, ए क्या है हमारा माइनस का 2x, b क्या है हमारा 3y प्लस 2bc, 2b क्या है हमारा 3y, c क्या है हमारा 2z प्लस 2ca, 2c क्या है हमारा 2z और a क्या है हमारा माइनस का 2x। बस यही ध्यान रखना है आपको। माइनस स्क्वायर की टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x की 2, ये बन जाएगा 9y की 2, ये बन जाएगा 4z की 2। ओके बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साइन आएगा नेगेटिव, माइनस 12xy, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 प्लस 12yz, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और साइन आएगा नेगेटिव, तो 8xz। समझ में आया आप लोगों को? ओके, चलिए एक और देखते हैं, इसमें दो नेगेटिव है, सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। ए स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, प्लस 2, ए क्या है हमारा 3a पॉजिटिव है, b क्या है हमारा नेगेटिव -7b। ओके बच्चों, प्लस 2bc, 2b क्या है हमारा माइनस का 7b और c क्या है हमारा माइनस का c। अब देखो दो नेगेटिव आ गए और दो नेगेटिव फिर से क्या बन जाएंगे, एक पॉजिटिव बन जाएगा, तो साइन पॉजिटिव आएगा, यही ध्यान रखना है आपको। प्लस 2ca, 2c क्या है -c और a क्या है हमारा 3a, तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, लेकिन दो नेगेटिव की वजह से ये टर्म क्या आएगी पॉजिटिव। और स्क्वायर की टर्म तो कभी भी नेगेटिव नहीं आती, याद रखना बच्चों। ओके, तो 3 3 ज़ा 9, 9a2, 7 7 ज़ा 49, 49b2, c तो c ही रह जाएगा। ओके बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, नेगेटिव 42ab माइनस के साथ, 7 2 ज़ा 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 14bc प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 ज़ा 6ac। समझ आया? अगर आप साइन का ध्यान रखेंगे तो एक ही लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए इनको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स के साथ। हाँ जी बच्चों, 5th पार्ट देखिए, दो नेगेटिव टर्म है। अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव को कैसे सॉल्व करना है। अब आप आराम से खुद भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद चेक करना कि आपने सही करा है कि नहीं करा। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, मैं तो कर ही रहा हूँ। ओके चलो करो। चलिए, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, प्लस 2a हो गया -2x, b हो गया 5y प्लस 2b हो गया 5y और c हो गया -3z प्लस 2c हो गया -3z और a हो गया -2x। सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4x की 2, 5 5 ज़ा 25, 25y की 2, 3 3 ज़ा 9, z की 2। स्क्वायर की टर्म में सोचना ही नहीं है, सिर्फ प्लस साइन लगाना है। ओके, अब ये तीन टर्म्स में एक माइनस है, एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20xy। इसमें भी एक माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30yz। इसमें दो माइनस हैं, दो माइनस वापस से क्या बन जाते हैं प्लस, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
एक्स जेड। समझ आ गया? ठीक है, आपका आंसर भी मुझे पता था आप कर लोगे, आप लोग इंटेलिजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा ये फ्रैक्शन में आ गया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन सॉल्व करना में आता है, बचपन से सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए 1/4a होल स्क्वायर प्लस -12b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, फिर से वही 2a क्या है हमारा 1/4a, b क्या है हमारा -1/2b प्लस 2b क्या है हमारा माइनस, इसको मैं डायरेक्ट b/2 लिख रहा हूँ। ओके, c क्या है हमारा 1 प्लस 2c1, a क्या है हमारा a/4। ये और इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी मल्टीप्लाई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी मल्टीप्लाई है, 2 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे 2 आ गया। अब लिख दो बस आंसर। प्रॉब्लम क्या है? 4 का 16 तो क्या बन जाएगा 1/16 a स्क्वायर, 2 का बन जाएगा 4 प्लस 1/4 b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 4 है, ऊपर a b है, एक नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा ab/2, और आप इसको 1/2 ab भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नहीं सॉरी 4 आएगा बच्चों। ठीक है 4, तो आप इसको ab/4 भी लिख सकते हैं और 1/4 ab भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, न्यूमरेटर में सिर्फ b है और एक नेगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा, यानी कि सिर्फ b आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में सिर्फ a है, तो क्या आ जाएगा a/2। बात समझ में आ गई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी और करना भी आ गया होगा। तो इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें क्या करना है, वही आइडेंटिटी है लेकिन रिवर्स हो गया है। अब आपको एक्सपेंशन दी हुई है और आपको फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्या करेंगे, हम ए बी सी को कंपेयर करेंगे और ये आपको बहुत आराम से आता है, बहुत अच्छे से आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर। 9 किसका होता है 3 का, 3y का होल स्क्वायर। 16 किसका होता है 4 का, 4z का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ नहीं देखना, आपको यहाँ देखना है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारा 2ab, तो हम लिखेंगे 2a यानी कि 2x, b यानी कि 3y। अब चेक करो क्या ये बन रहा है 2 2 4 4 3 12 12xy, हाँ बन रहा है, प्लस का है, हाँ प्लस का है, यानी कि सेट हो गया। ओके, फिर लिखेंगे प्लस 2y z, 2 3 6 6 4 24 24yz बन रहा है, हाँ बन रहा है, ये प्लस का, ये क्या है माइनस का है। अब देखो बच्चों, ये ए बी था, प्लस का था, प्लस का था, यहां पे सी की एंट्री होते ही क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी कि सी नेगेटिव है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव है। फिर से चेक कर लो, प्लस 2 सी ए, 4 2 8 8 2 16 16xz माइनस का है, हाँ इससे हमें क्या पता चलता है कि सी की जो टर्म है वो नेगेटिव है, बाकी दोनों टर्म्स पॉजिटिव है। वैसे और एक तरीका बताया तुम, इसको देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये दो नेगेटिव है, इन दोनों में कॉमन क्या है c कॉमन है, 2bc 2ca c कॉमन है, तो जो कॉमन होता है ना बच्चों वही नेगेटिव होता है, ये याद रखो। ओके, तो क्या करेंगे, अब लिख देंगे इसको, क्या बन जाएगा ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखेंगे हम क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसको करो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, सेकंड पार्ट देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, इनको बाद में देखेंगे, पहले इनको देखेंगे हमेशा। ए स्क्वायर, अब देखिए 4 तो होता तो 2 स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ 2 है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको इसको बनाना पड़ेगा √2x का होल स्क्वायर। जहां पे रूट ना बन रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, वहां पे आपको क्या करना है अंडर रूट लगा देना। ओके बच्चों, ऐसे ही इसके लिए दिखा रहा हूं इसे, चलो ये पहले ये लिख देते हैं, ये बन जाएगा y स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, 8 का अंडर रूट बना लो, आप समझा रहा हूं समझ लो, ठीक है। इसके फैक्टर्स बना लो, 2 × 2 × 2, 2 होने पे एक बाहर आ जाता है तो ये बन जाएगा 2√2। समझ में आ गया आपको? तो 8 का क्या करना है 2√2 बनाना है। ओके, ये हटा रहा हूं, कॉपी कर लेना, समझाने के लिए लिखा था।
चलिए, तो ये क्या बन जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब 2ab प्लस 2 इंटू ए √2x इंटू बी वाई, टर्म क्या है नेगेटिव। चलिए, हो सकता है a नेगेटिव हो सकता है b नेगेटिव हो, कैसे पता चलेगा आगे पता चलेगा। सेकंड टर्म क्या बनी हमारी, यहां लिख देता हूं 2bc, ये पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये पॉजिटिव तो ना b नेगेटिव है ना c नेगेटिव है। अगर b और c दोनों नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव कौन होगा a। लो जी, a पे लगा दिया हमने। ओके, 2c a, ये 2 और z एक जैसे दिख गए ना, चलो 2 बना देता हूं, ये लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 2 है या z है। चलिए बच्चों, अब इनको सिर्फ चेक करना है। 2√2xy नेगेटिव, ओके। 2 2 ज़ा 4, 4√2yz पॉजिटिव, ओके। 2 2 ज़ा 4 और √2 और √2 बन जाएंगे 2, यानी कि 4 2 ज़ा 8zx। ओके बच्चों, तो 8zx नेगेटिव, क्योंकि a नेगेटिव है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी नेगेटिव टर्म कौन सी है, a। तो क्या बन जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। और इसको आपने क्या करना है, 2 बारी लिखना है। अच्छा बच्चों, एक काम और भी हो सकता है इसमें, अब वो एक काम क्या है, हो सकता है a पॉजिटिव और y b और c ये दोनों नेगेटिव हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर a पॉजिटिव b और c दोनों नेगेटिव तो देखो यहां पे b नेगेटिव है, यहां पे दोनों नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया, यहां पे c नेगेटिव इसलिए नेगेटिव हो गया। तो दोनों ही आंसर आपके सही है, ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर गलत है वो वाला आंसर सही है, दोनों सही है आपके। आप a को नेगेटिव कर सकते हो या a को पॉजिटिव करके b और c दोनों को नेगेटिव कर सकते हो। एग्जामिनर आपको दोनों ही केस में बिल्कुल सही और पूरे नंबर देगा। बात समझ में आ गई? तो टेंशन मत लेना, हो सकता है बुक में कई बार ये दोनों नेगेटिव लिखे हो, ऐसा भी हो सकता है आंसर में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके दोनों ही सही आंसर है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। ओके, इसके बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इसको समझिए, कुछ आइडेंटिटीज, अभी तक स्क्वायर की आइडेंटिटीज थी बच्चों, अब क्यूब की आइडेंटिटीज आएंगी। ओके, तो उन आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज में। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना बच्चों, ठीक है? फिर आपसे कह रहा हूँ, ट्यूशन नहीं लगानी पड़ेगी अगर यहाँ पढ़ोगे तो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।